क्या आज संजू सैमसन को दोबारा खिलाना सही था? देखो सुनो, जब संजू सैमसन को ड्रॉप किया गया ना 3 फेलियर के बाद, मैं एक बात बताऊं तुम लोगों को, हमारे इस गौती के टोले को, हमारे इस लिपाई पुताई महकमे को, लिपाई पुताई महकमा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये वाइट वॉश इनको अब रास आ गई है। हाँ, जहां देखते हैं नील बटा सन्नाटा करके चले जाते हैं, चाहे टेस्ट हो चाहे ये यहां पे लगा लो आप T20। 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन टीम, 2 बार की T20 वर्ल्ड कप जीती हुई बैक टू बैक टीम, उसकी ये हालत हो गई है कि पिछले 7 मैचों में 5+2 7 मैचों में 1 मैच भी नहीं जीते। वो 1 मैच भी जो नहीं जीते या नहीं हारे, वो बारिश की वजह से खराब हो गया मैच, और इस बॉलिंग के साथ 190 नहीं डिफेंड हो सकते थे, वो भी हार ही रहे थे लगभग। अगले दिन अगले मैच में साबित हो गया था ये चीज। यार भाई, इनको तरीका नहीं आता, ना इनको किसी प्लेयर को लाने का तरीका आता है, यस, ना इनको किसी प्लेयर को निकालने का तरीका आता है। जिस प्लेयर को ये निकाल रहे हैं, ये फिर उस स्टैंड पे भी नहीं खड़े रहते। मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, ये गौती का टोला, ये निरा यूट्यूबरों को सुनते हैं, ये निरा फेसबुक पे कमेंट्स पढ़ते हैं, ये टोला सोशल मीडिया पे जो माहौल होता है उसके हिसाब से ये डिसीजन लेते हैं। भाई, मैंने आपको 3 दिन पहले तीसरे T20 के शुरू होने से पहले 1 घंटा पहले मैंने एक स्टोरी लगाई थी इंस्टा पे, पता नहीं किसने देखी है किसने नहीं देखी, जिसने देखी है बताना। मैंने उसमें कहा था इनको इतना बंबू चढ़ा दिया है लोगों ने कि अब ये क्या करेंगे, ये संजू सैमसन को दोबारा खिलाएंगे, या तो चौथे मैच में या 5वें मैच में ये पक्का खिलाएंगे। किसकी जगह खिलाएंगे? या तो ये अभिषेक को रेस्ट देंगे या फिर ये ईशान को रेस्ट देंगे। पर इन्होंने क्या घिनौना काम किया, इन्होंने वैभव सूर्यवंशी को ही ड्रॉप कर दिया। क्या वैभव सूर्यवंशी के कूल्हों में दर्द हो गया था? क्या वैभव सूर्यवंशी इंजर्ड था? अब गौती ये कहेगा देखिए, जो क्लैरिटी देनी थी सूर्यवंशी को मैंने दे दी है, जो एक कोच और प्लेयर के बीच में बात होनी चाहिए वो हो गई है, और मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो, कि हमारे बीच में जो बात हुई है वो बाहर आनी चाहिए। तो जिसको जो क्लैरिटी चाहिए थी उसको दे दी। मैं बताता हूँ क्या क्लैरिटी दी है भाई आपने। मेरे गौती के टोले ने, मेरे गौती ने ये क्लैरिटी दी है, सबकी फाड़ के रखूँगा, कोई भी बाहर हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तुम वर्ल्ड कप जिता लो, तुम 15 साल के हो, तुम 75 के हो, तुम 35 के हो, मैं नहीं सुनता किसी की भी, मैं कभी भी निकाल दूंगा। मैं इस पूरे चैप्टर की एक आखिरी लाइन बोल रहा हूं, और जिससे शायद सब लोग एग्री करेंगे, क्योंकि ये सवाल है क्या आज वैभव सूर्यवंशी को हटाना गलत था? अगर संजू सैमसन को 3 मैच के बाद ड्रॉप करना गलत था, तो वैभव सूर्यवंशी को 3 मैच के बाद ड्रॉप करना तो भाई एक तरीके से क्राइम किया इन लोगों ने, ये तो अपराध किया इन लोगों ने, पाप किया है, पाप। एक बच्चा बनने से पहले इन लोगों ने बर्बाद किया है। मैं गारंटी देके कह सकता हूं, अगर आज विराट कोहली जैसे इतने बड़े प्लेयर का, वो प्लेयर कितना बड़ा है वो अब जाके पता लगा ना, जब आया था तब थोड़ी पता था लोगों को। अगर आज विराट कोहली जैसे प्लेयर का, या विराट कोहली जैसी क्वालिटी के प्लेयर का अगर आज डेब्यू होना, ये उसको मनोज तिवारी से बड़ा अगर बनने दे दें, मैं बैठा हूं यहां पे, अगर ये उसको मनोज तिवारी से बड़ा प्लेयर बनने दें, क्योंकि मनोज तिवारी को भी लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ है, अगर मेरे साथ अन्याय नहीं होता तो मैं आज रोहित शर्मा और विराट कोहली होता। मुझे नहीं पता अभी हाल फिलहाल में कौन विराट कोहली है, कौन सचिन तेंदुलकर है, कौन गावस्कर है। अगर कोई 2-4% होगा, 2-4-5-10% होगा भी, ये खत्म कर देंगे वहीं पे। क्या कॉन्फिडेंस रह गया उस लड़के का, बताना जरा भाई एक बारी। बोला था ना, आज सूर्यवंशी को खिलाने की जो डिमांड कर रहे हैं, कल ये उसके भी सगे नहीं होंगे। या फिर ऐसा कर दो कि क्राइटेरिया ही 3 मैच का है। करेक्ट है भाई, ओके है, चाहे फिर ईशान हो, चाहे तिलक हो, कोई भी हो, फिर क्राइटेरिया 3 मैच रखो, क्योंकि अभी तो यही समझ में आ रहा क्राइटेरिया 3 मैच है। 3 फेलियर, गेट आउट। अभी तो यही बताया है गौती ने इनडायरेक्टली। संजू अगर खराब कर रहा था, और गौती ने खुद कहा ना कि हमें फॉर्म देखनी होती है, हमें कंसिस्टेंसी देखनी होती है, पता नहीं क्या क्या देखना होता है। अरे बाहर बैठ के कौन सी कंसिस्टेंसी वापस आ गई या फॉर्म वापस आ गई उसकी? और वैभव सूर्यवंशी को तुम अब बाहर
अपने कमरे में बैठ के समझाओगे कि बड़ा प्लेयर कैसे बनना है? उतारते, आज फिर उतारते उसको, आज फिर उतारते। किसी के लिए तो परमानेंट है जगह, किसी के लिए है नहीं है। अब सवाल ये आ जाता भाई वैभव सूर्यवंशी को कैसे खिला सकते थे? अरे बता तो रहा हूं, बार बार बता रहा हूं भाई, खिलाना तो तीनों में से किसी एक को बाहर करके ही था जो टॉप 3 में है। ऐसा माहौल नहीं क्रिएट होने देना चाहिए था। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार तो ये मैनेजमेंट ही होगी। बल्लेबाजी हमारी फेल पे फेल हो जाए, बॉलिंग फेल हो जाए, ये आके एक बयान नहीं दे सकते हमारा बैटिंग कोच और बॉलिंग कोच। मैं आपको सच बता रहा हूं, इस टाइम टीम इंडिया में सिर्फ रघु का खेलना बाकी है, बाकी सब खेल गए हैं। एक रघु का, एक वो जो भाई साहब स्टेडियम में आते हैं ना बस लेके, होटल से टीम को बिठा के लेके आते हैं, एक वो आदमी खेलना रह गया, बाकी सारे खेल गए। यूट्यूबरों में मेरा डेब्यू होना रह गया, बाकी सब खेल गए। और गौती के राज में हो नहीं, पता नहीं, मेरा भी पता लगे, मेरा फोन बज जाए थोड़ी देर में कि आओ आओ वनडे खिलाएंगे तुमको, हाँ रोहित शर्मा को रेस्ट कराएंगे, ये ऐसा भी कर सकते हैं। रोहित शर्मा के फैंस तो रोहित शर्मा के लिए सैड रहेंगे, मेरे को और गालियां पड़वा देंगे खिला के। ऐसा काम कर रहे हैं ये। जितने संजू सैमसन के फैंस वैभव सूर्यवंशी का भला चाहते थे, इन्होंने ऐसी नीच करतूत हरकत करी, वो भी कह रहे हैं उसको भी ड्रॉप करो। कर दिया भाई, उसको भी कर दिया। अरे संजू के साथ भी गलत हुआ था, उसके साथ भी गलत हुआ है, गलत तो गलत ही है। ऐसी हरकतें करते हैं ये। आयरलैंड के पहले मैच में खिलाते मेरे हिसाब से, या फिर जिम्बाब्वे के पहले मैच में खिलाते। और इंग्लैंड में मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था ये खिलाएंगे आयरलैंड से 2-0 होने के बाद, 0-2 होने के बाद। उसके बाद आता है भाई तिलक वर्मा, कर गया ना जाते जाते कंफ्यूज। हंसो हंसो हंसो, मैं क्या लेट्स लाफ गाइज, हेरा पीछे कर गया, फिर कंफ्यूज कर गया ना। मुझे लगता है मोस्ट क्लेवर, सबसे चालाक, सबसे चतुर इस टाइम पे अगर कोई बल्लेबाज है वो मेरा तिलक वर्मा ही है। कर गया ना कंफ्यूज। कोई कह रहा है भैया उसको टॉप 3 में खिलाओ, भाई टॉप 3 में जगह नहीं है, नहीं है टॉप 3 में जगह, टॉप 4 में भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 5 नहीं तो फिर 6, और 5 तो तबाही मचा रखी गौतम गंभीर ने। 5 नंबर नहीं हो गया, वो हो गया कि कोई भी आ रहा है। यार भैया तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल नहीं रहा हूं लेकिन तुम समझो। आज तिलक वर्मा 25 में 53 कर गया भाई, कैसे खराब बताओगे? यही 46 में 55 भी करता है। वाह रे मेरे निराले तिलक। मुझे तो लग रहा था सारी दुनिया गौतम गंभीर से ही पगलाई हुई है। अच्छी पारी भाई, बढ़िया पारी है, वेल प्लेड, बहुत अच्छा हुआ। एक भाई कह रहा पर्सनल रन बनाए। अरे पर्सनल रन कौन सा अपने घर पे लेके जाएगा? अब क्या करे पर्सनल, जब वो खेल रहा है वहां पे 20 का रन रेट चाहिए, रिक्वायर्ड रन रेट, क्या करे फिर अब? बाकी मैं एक चीज अप्रिशिएट करूंगा, वो जो जोफ्रा को छक्का मारा है, कोक्का, बेहतरीन छक्का था वो। जो बढ़िया होता है वो तो मैं बोलूंगा चाहे जो मर्जी हो जाए, कोक्का 1 नंबर का छक्का था वो। फिर आता है शिवम दुबे। शिवम दुबे का कोई एहसान नहीं रखा इंग्लैंड ने। इंग्लैंड कह रही है तुझे क्या लग रहा है हम किसी का उधार रखते हैं? नहीं रख रहे हैं, हम वो वाले इंग्लैंड नहीं हैं। अब हम हिसाब बराबर रखते हैं। तूने हमारा कैच छोड़ा, तूने मेरा कैच छोड़ा, ले तेरा भी छोड़ दिया। 10 में 14 रन भाई। आज दुबे से ये पूछ लो, दुबे तुम इस टीम के लिए कितने इंपॉर्टेंट हो? दुबे कहेगा यार पता ही नहीं, कभी कभार बोल दे देते हैं, कभी कभार कह देते हैं रुक जा राणा जाएगा तेरे से पहले। एक बात बताओ यार, अगर मैं शिवम दुबे हूं और मेरे से पहले अगर राणा चला जाए, यार मेरे प्राण नहीं निकल जाएं? नहीं खुद बताओ यार तुम। भाई ये सारे मैच विनर्स हैं, ये सब वर्ल्ड कप में चले हुए लड़के हैं। वो जो अंदर बैठा है ना हंटर मास्टर, उसने ऐसा बेवकूफ़ बना रखा है। यार तुम अपने घर में एंटर करते हो, तुम्हें पता है कि यार यहाँ पे इस तौर तरीके से बैठा जाएगा, यहाँ पीने का पानी है, यहाँ गंदे कपड़े रखने हैं, यहाँ अच्छे कपड़े मिलेंगे हैं, यहाँ से गर्म पानी आएगा, यहाँ से ठंडा। तुम सोफे बैठे हो, भैंस की आंख सोफे पे बैठते ही कोई ऐसी चीज़ वहाँ से निकले जो वहाँ नहीं होनी चाहिए थी, तकलीफ होगी कि नहीं होगी? मेरे से पहले राणा चला जाए, मेरे शरीर में कुछ बच जाएगा? मेरे प्राण ना निकल जाएं लगभग? क्या क्रिटिसाइज करोगे तुम? तिलक का भी फुद्दू बना रखा है इन लोगों ने। ईशान किशन घबराएगा नहीं अगर उसके साथ का विकेट कीपर ये फेंक के मारे 3 मैचों के बाद। फिर आता भाई अक्षर पटेल।
कभी सुना है तुम लोगों ने 100 मैच खेलने वाला आदमी भी ट्रांजिशन फेस में है? किसी के 55 मैच हैं, किसी के 58, किसी के 75, किसी के 88, किसी के 101-2 हैं, एक आध के ही हैं 7-8, एक के तो चलो 3 ही हुए थे। हंस रहे हो? अरे हाँ ना पूछ रहा हूं भाई, 100 मैच खेलने वाला आदमी ट्रांजिशन फेस में होता है? क्यों करते हो यार ऐसा? तोबा 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 तोबा। Captains from full member teams to remain winless after their first 7 men's T20 Is as captain। एक जिम्बाब्वे का था टेलर, वो विनलेस रहा है। एक और जिम्बाब्वे का था, ये क्या है जिम्बाब्वे का दूसरा बंदा कौन है, क्या है ये है क्या मतलब, एल्टन चिंगुम्बुरा। हाँ तो भाई मेरा अय्यर चिंगुम्बुरा की बराबरी कर बैठा, मेरे चिंगम की बराबरी करनी थी स्काई की, यहां चिंगुम्बुरा का बराबरी हो बैठी। भाई देख लो, है थोड़ा मिलता जुलता सा, बट क्या करूं। उधर सूर्य कुमार यादव हौसला बढ़ा रहा है, कम ऑन गाइज, ए भाई रहने दे। अब तो मेरे को ऐसा लग रहा है भैंस का स्वाद ले रहा है। 257 के रन चेज में कहां से कम ऑन बुआई जी यार, भाई यार बचकर यार, भाई यार ठीक है यार, वर्ल्ड कप जीता है यार कप्तानी में। तो भाई लोगों, चिंगम भाई की बराबरी करते करते ये यहाँ चिगम्बुम हैं क्या चिगम्बुरा हो गए भाई, चिगम्बुरा। उससे पहले भाई लोगों ये परेरा भी था श्रीलंका वाला, और अब मेरा अय्यर आ गया वहां पे। कहाँ सोचा था यार भाई यार, कहाँ सोचा था कि जो लेगेसी चिंगम भाई बना के गया है, चिंगम भाई छोड़ के गया है, क्योंकि रोहित जो छोड़ के गया था उसने आगे कंटिन्यू किया। जो रोहित और स्काई छोड़ के गए थे, सोचा था कि वहाँ पे अय्यर जो है वो आगे लेके चलेगा। चिंगम भाई की बराबरी करने से पहले चिगम्बुरा भाई की बराबरी होगी भाई लोगों। सो सैड है ब्रो, ये स्टैंड्स हैं भाई, क्या क्या पढ़ेंगे, कितना कुछ हुआ है उल्टा पुल्टा, क्या बताएं। मतलब सबसे बड़ी बेइज्जती दिखाऊं मैं तुम लोगों को क्या होती है? एक मैं आप लोगों को एक ट्वीट दिखाता हूं, सबसे बड़ी बेइज्जती क्या होती है वो देखना जरा एक बारी। इस ट्वीट पे ध्यान दो जरा। ये इंग्लैंड का तनवीर है, इंग्लैंडियों का। ये चिरकुट भाई कह रहा है, इट्स ऑफिशियल, आई एम पुटिंग एवरी वन ऑफ द इंडियन टीम इनटू माई फील्डिंग अकेडमी। ये जो इंग्लैंड की टेस्ट में हालत है, अरे ना 3 में ना 13 में एक बारी कहीं फाइनल के आसपास नहीं आए, उसकी जो हालत है उसकी ट्यूशन कहाँ से ले रहे हो ठीक करने के लिए? अरे ठीक है भाई, उल्टा पुल्टा हो गया सिस्टम। वहाँ के अखबार भाई लोगों क्या क्या कर रहे हैं पता है तुम लोगों को? क्या क्या लिख रहे हैं हम लोगों के लिए? आज नहीं बताऊंगा, कल बताऊंगा, बस इतना बता देता हूँ, घनघोर बेइज्जती हो रही है। और आज की करतूत के बाद तो वो और धज्जियां उड़ाएंगे, इतना खराब खराब लिख रहे हैं भाई वो। और हम किसको रोकें? हम खराब खराब खेल रहे हैं तो वो खराब खराब लिखें भी ना क्या यार? एक भी मैच नहीं हारेंगे ये सोचा था यार तुमने यार? एक भी मैच नहीं हारेंगे, एक भी मैच नहीं जीतेंगे, सो थोड़ी होता है यार भैया।